तो अतीक अहमद पर मायावती का ये पहला बयान है कि अतीक परिवार में किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। मायावती, हमारी पार्टी यहाँ कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि ना अतीक की अहलिया ना किसी और परिवार के रुख को टिकट मिलेगा। तो शाइस्ता पर भी पुलिस एक्शन के बाद फैसला लेगी। तो यहाँ मायावती की तरफ से साफ अब जो है वो कह दिया गया है कि अतीक अहमद पर मायावती का ये बयान अब सामने आ गया है। अतीक परिवार में अब किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा, ये मायावती की तरफ से अभी फिलहाल ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, ना अतीक की अहलिया ना किसी और परिवार के रुख को ये टिकट मिलेगा। तो साफ तौर से मायावती का भी अब रुख यहाँ पर जो है सख्त होता नजर आ रहा है। शाइस्ता पर भी पुलिस एक्शन के बाद फैसला लेगी। तो बता दें कि अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका पूरा परिवार जो है वो इसमें शामिल होता नजर आ रहा है। पूरे परिवार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद पर मायावती का ये बयान अब सामने आ गया है। अतीक परिवार में किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा, मायावती की तरफ से साफ कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, ना अतीक की अहलिया ना किसी और को परिवार में टिकट मिलेगा। शाइस्ता पर भी पुलिस एक्शन के बाद फैसला लेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं। मायावती की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अब यहां परिवार में किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। अतीक अहमद पर मायावती का ये पहला बयान जो है अब जाकर सामने आया है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। तो हमारे नुमाइंदे गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, लगातार जहां अब हम बात कर रहे थे, अब इस बीच यहां मायावती का भी बयान साफ तौर पे नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अतीक के परिवार के किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जी मीडिया ने ये खबर पहले ही बताई थी कि मायावती जो है वो महापौर का जो चुनाव है अतीक की पत्नी को नहीं लड़ाएंगी। और इसके एक तरीके से पहले भी जो खंडन है वो बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से आ चुका है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से अतीक की पत्नी का नाम सामने आया, वो आरोपी हैं, फरार चल रही हैं। ऐसे में ना ही उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, ना ही उनके परिवार से जुड़े किसी सदस्य को लड़ाया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसमें इन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, और कोई आरोपी अगर है वो फरार चल रहा है तो ऐसे में उसको किसी भी तरीके से उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। अब उनके तरफ से जो बयान है वो आ चुका है। तो साफ है कि मायावती अब माफिया के परिवार को बहुत कुछ एक तरीके से कह सकते हैं तो शरण देने की बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि संरक्षण दे रही है बीएसपी, वो अब ये मूड बना चुकी है कि मायावती अब कहीं ना कहीं से माफिया अतीक अहमद के परिवार से किनारा करेंगी। और उसकी जो शुरुआत है वो बड़ा सवाल ये भी है कि शाइस्ता पर पुलिस एक्शन के बाद फैसला लेगी। मायावती ने साफ तौर पे क्या लगता है कि सिर्फ उनको टिकट नहीं दिया जाएगा या पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया गया? देखिए, अभी जो उनकी तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि आरोपों की जांच चल रही है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो शाइस्ता परवीन को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही थी। आज भी जो उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफ की है उसमें साफ कहा है कि अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो नेम्ड आरोपी है, 50,000 रुपए का इनाम है और लगातार फरार चल रही है। अभी जांच इस पूरे मामले में चल रही है। जांच को लेकर के उनके खिलाफ जो सबूत हैं आते हैं और कोर्ट में सिद्ध होते हैं, आरोप तय होते हैं, तत्काल जो है बीएसपी उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। साथ ही उन्होंने ये बड़ी बात कही है
कि मायावती अतीक अहमद का जो परिवार है, उस परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य को ना ही वो महापौर का चुनाव लड़ाने वाली है, ना ही आने वाले दिनों में किसी चुनाव में उनकी सहभागिता तय करेंगी। तो ये तो साफ हो चुका है कि माफिया के परिवार से मायावती का जो किनारा है वो हो चुका है। पहले ही इसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीएसपी सुप्रीमो का जो बयान आज आया है, इससे साफ हो गया है कि मायावती अब माफिया के परिवार को शरण देने वाली नहीं है। बिल्कुल गुफरान, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अतीक की जो मुश्किलात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।